हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। इसमें हम कुछ क्वेश्चन करेंगे इंपॉर्टेंट, जो कि आपके हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि हमें एक इक्वेशन दी जाएगी और उस इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन फाइंड करना होगा। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल हैं। तो मैं सबसे पहले आपको टाइप ये बता देता हूँ। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे। इस समीकरण को जो बोलते हैं रेखीय अवकल समीकरण, यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप 1 हम इसे कह रहे हैं। तो ये इस टाइप की इक्वेशन होती है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस के पी वाई इक्वल क्यू, जिसमें से आपके जो पी है वो क्यू है, वो क्या होता है, वो आपका या तो अचर पद होगा यानी कांस्टेंट, या फिर एक्स के पद होंगे। या तो पी क्यू आपके एक्स के पद होंगे या फिर कांस्टेंट वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये इस टाइप के रूप के अवकल समीकरण को हम देखेंगे। तो सबसे पहले इस वाले अवकल समीकरण को मैंने स्टेप के अनुसार लिख दिया है कैसे सोल्व करना है। तो सबसे पहले जो है हम आई फैक्टर फाइंड करेंगे, जिस आई फैक्टर को हम समाकलन गुणांक या इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है आई एफ बराबर ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। ठीक है, ये इंटीग्रेशन होता है और इसके बाद ये आई एफ की वैल्यू निकाल कर इस सॉल्यूशन में फाइंड कर देते हैं। ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, सॉल्यूशन ऐसे निकलेगा वाई बराबर आई फैक्टर वाई वाई इंटू आई फैक्टर बराबर क्यू आई फैक्टर डी एक्स इंटीग्रेशन प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमारा फाइनल रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा इसका। ठीक है, तो चलिए इसी क्वेश्चन को हमें सोल्व करना था ये वाला। चलिए इसे करते हैं। सॉल्यूशन देखो मैंने कर दिया है सोल्व इसे टाइम बचाने के लिए आपका। तो ये हमारे पास इक्वेशन है, ये सवाल है। तो हमने सवाल लिखा है डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के वाई। तो सबसे पहले हमें इसे इस रूप में हमने लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी इस वाले रूप में लिखना पड़ेगा इसे। डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस के पी वाई बराबर क्यू, तो हमने लिख दिया। इसके बाद अब हम इसकी तुलना करेंगे। तो पी यानी वाई का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, यहाँ पे 1 है, तो वो किसका मान हो गया, पी का मान हो गया। और जो क्यू राइट हैंड साइड में जो लिखा हुआ वो क्यू हो गया। तो पी का मान तो 1 हो गया, क्यू का मान हो गया एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हम क्या निकालते थे, पहले स्टेप में हम कंपेयर करने के बाद हम निकालेंगे आई फैक्टर। तो आई फैक्टर का फॉर्मूला ये है हमारा, आई फैक्टर बराबर ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। इसमें पी की वैल्यू पुट करेंगे, पी का मान कितना है 1, तो ये आ जाएगा यानी कि आ गया इंटीग्रेशन डी एक्स आ गया बस ऊपर। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स, तो एक्स आ गया ऊपर ई की पावर एक्स। तो आई फैक्टर की वैल्यू क्या आ गई ई की पावर एक्स। ठीक है, अब ये आई फैक्टर का जो मान है सोल्यूशन में रखेंगे हम। सोल्यूशन हमारा क्या होता था, वाई इंटू आई फैक्टर बराबर क्यू आई फैक्टर डी एक्स इंटीग्रेशन में प्लस सी। ठीक है, इसमें रखेंगे हम। ये हमारा फॉर्मूला फाइनल सॉल्यूशन निकालने का। तो आई फैक्टर का मान ई की पावर एक्स आया था, हमने रख दिया। क्यू का मान जो था एक्स स्क्वायर था हमारा, यहाँ पे हमने तुलना करी थी जब, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी हमने इसमें, और हमारा आई फैक्टर की वैल्यू रख दी। ठीक है, अब हम इसका करेंगे इंटीग्रेशन। तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो एक रूल है आईलेट, उसके अनुसार करते हैं कि आईलेट, इसमें 2 फंक्शन हो रहे हैं गुणा में ये, तो इसमें फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मानना पड़ता है। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन जो है हम आईलेट के अनुसार मानते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि फर्स्ट फंक्शन किसी को भी मान लो, सेकंड फंक्शन भी किसी को भी मान लो, तब भी सवाल हो जाता है। लेकिन जो है ज़्यादातर हम जो है इस नियम के अनुसार मान के चलते हैं, आईलेट के अनुसार, जिसमें से जो आई का मतलब होता है वो होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एल का मतलब होता है लोग फंक्शन, जो लोग वाले फंक्शन होते हैं। और जो ए है वो एल्जेब्रिक फंक्शन। ठीक है, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये यहाँ पे भी लिखा हुआ आईलेट का मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे कि साइन इन्वर्स, कोस इन्वर्स। ठीक है, लोग वाले फंक्शन, लोग एक्स, कुछ भी लोग वाले फंक्शन होंगे। एल्जेब्रिक फंक्शन वाले यानी एक्स, एक्स स्क्वायर, ये एक्स वाले टर्म होंगे आपके, एक्स वाले पद जो हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब ई की पावर वाले, ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, इस टाइप के जो फंक्शन होंगे वो ये वाले होते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके अनुसार जब हम देख पा रहे हैं इसमें, तो इसमें सबसे पहले ना तो इन्वर्स वाला फंक्शन है कोई, ना लॉग वाला फंक्शन है, तो इसमें एल्जेब्रिक फंक्शन है। एल्जेब्रिक फंक्शन यानी कि एक्स स्क्वायर तो है इसमें, तो हमने इसे फर्स्ट मान लेंगे और इसे सेकंड, और फिर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, लेकिन जब इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे तो फॉर्मूला भी याद होना चाहिए फर्स्ट सेकंड का। तो इसका फॉर्मूला ये है फर्स्ट सेकंड का। तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही लिखेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं हम, माइनस फर्स्ट फंक्शन का अवकलन करते हैं और सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, और जो बचेगा फिर उसका भी इंटीग्रेशन हम कर देते हैं। ये फॉर्मूला है, तो इसमें लगाना है हमें फर्स्ट सेकंड का। तो फर्स्ट फंक्शन हमारा एक्स स्क्वायर ऐसे लिख दिया हमने, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे ई की पावर एक्स का। तो ई की पावर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो ई की पावर एक्स ही होता है। ठीक है, तो कर देंगे। पहले मैंने लिख दिया है, लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे करके लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जो है इंटीग्रेशन कर देंगे। तो फर्स्ट फंक्शन हमने ऐसे लिख दिया है, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स होता है, माइनस फर्स्ट का अवकलन यानी एक्स स्क्वायर का अवकलन, डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का जो अवकलन करेंगे तो एक्स की पावर एन का करेंगे। एक्स की पावर एन का फॉर्मूले का ये है एन एक्स की पावर एन माइनस 1, यानी पावर आगे आएगी और फिर उसकी एक पावर कम हो जाएगी। तो ये 2 आगे आ गया,
2 आगे आया और 2 की एक पावर कम कर देंगे, यानी ई की एक्स की पावर 1 आ जाएगी, ठीक है, यानी 2x आ जाएगा। और ये हो गया फर्स्ट फंक्शन अवकलन। और सेकंड फंक्शन का करेंगे इंटीग्रेशन, तो सेकंड फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है इस वाले सेकंड फंक्शन का, वो ई की पावर एक्स ही आ जाएगा। और फिर जो बच गया यानी ये आएगा, इसका इंटीग्रेशन और करना पड़ेगा अभी हमें, ठीक है। दोनों के फॉर्मूले मैंने लिख दिए यहाँ पे, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स होता है और अवकलन एक्स की पावर एन का ये होता है। इसके बाद अब जो ये आया, फिर इसमें से भी 2 तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है ये वाला 2, और जो ये 2 फंक्शन बचेंगे ये भी दोनों गुणा में हो गए, इसमें भी फिर से यही नियम लगाना पड़ेगा, यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा फर्स्ट सेकंड का। तो ये तो मैंने लिख दिया ऐसे ही, ये लिख दिया। अब जब मैं इसमें फर्स्ट सेकंड का फंक्शन लगाऊंगा, फॉर्मूला लगाऊंगा, तो पहले बड़ा ब्रैकेट लगा लेंगे आप, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट लगाना जरूरी है यहाँ पे। फर्स्ट फंक्शन देखेंगे ऐसे ही, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो सेकंड का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स माइनस फर्स्ट फंक्शन का अवकलन, तो को एक्स का अवकलन क्या होगा, डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये आ गया प्लस सी, तो चल ही रहा है। अब यहाँ पर जो है फिर से जब ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पर, तो ई की पावर एक्स ही आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ये आ गया। अब ये तो ऐसे लिख दिया मैंने, ये दिया। अब इसके अंदर 2 से गुणा कर देंगे, तो चिन्ह भी बदल जाएगा, ये तो माइनस की रह जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा प्लस सी। अब यहाँ से जो है आपका ई की पावर एक्स यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो कॉमन आ जाएगा, ये कॉमन ले लिया, ये बच गया आपका, ठीक है। और इधर तो आपका ये चल ही दिया था। अब ई की पावर एक्स जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये सबके बटे में जाएगा, एक बार इसके बटे में जाएगा और एक बार इसके बटे में, तो यहाँ से तो ये कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा, ठीक है, ये बचेगा। इसे चाहे ऊपर ले जाओ तो माइनस का हो जाएगा, तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये आ गया वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 2 और प्लस ये। लेकिन हम देख पाएंगे, अभी देखते हैं इसका जो आंसर है, इन्होंने इसमें ये नहीं दिया, जैसे कोई भी आंसर है उसमें सी की पावर माइनस एक्स नहीं ऐड करा है, तो कोई बात नहीं। लेकिन जो पहला वाला पार्ट है वो सेम होना चाहिए। पहला वाला क्या था हमारा, पहला वाला था ये एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 2, और एक और भी तो था इसमें, कहाँ गया ये, तो इसका इन्होंने ऑप्शन जो है, हमारा सवाल का आंसर जो आया है दोस्तों, वो ये आया है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो लिखा हुआ है, इन्होंने इतना ही लिख रखा है बस, इन्होंने जो आंसर दिया वो ये दिया है, वाई ई की पावर एक्स बराबर ई की पावर एक्स ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस सी, ये वाला आंसर लिख रखा है इन्होंने, और वाई इक्वल, जबकि यहाँ पे जो है वाई ई की पावर एक्स है, इसका जो सही आंसर वो ये है, लेकिन इन्होंने ये लिख रखा है, यहीं पे लिख दिया। तो इसका जो ऑप्शन है वो पहला वाला ऑप्शन है इसका, इसके अनुसार ये वाला पहला वाला ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 2 और इंटू में लिखा हुआ ई की पावर एक्स, ठीक है, वो चाहे पहले लिख दो या बाद में लिख दो, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके जैसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, मैंने इसके टाइप इसके जैसे ही लिया है, तो ये लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस के 2xy इक्वल 4x स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसके जैसा बनाने की कोशिश करेंगे, इसके जैसा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस के पी वाई बराबर क्यू के जैसा, तो हम जो है इससे कर देंगे भाग, सब जगह भाग कर देंगे, तो इसके बटे में भी आ जाएगा ये, ठीक है, और इसके बटे में भी चला जाएगा, और यहाँ से जो है हट जाएगा, ठीक है, यानी कि ये आ जाएगा। ये आने के बाद अब इससे तुलना करेंगे, तो हमारे पास जो ये लिखा हुआ है ये हो गया हमारा P और ये हो गया हमारा Q, ठीक है, ये लिख दिया मैंने दोनों P और Q। इसके बाद हम निकालते हैं आई फैक्टर, तो आई फैक्टर जो हम निकालते हैं, तो फॉर्मूला है इसका ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, पी हमारे पास ये है, रख दिया हमने ये। अब इसका करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है वो याद करने वाला है, फॉर्मूला मैंने लिख दिया है ये वाला, ये फॉर्मूला इंटीग्रेशन, नीचे कोई फंक्शन है एफ और उसका अपकलन लिख रहा है ऊपर, नीचे फंक्शन है उसका अपकलन ऊपर है डिफ्रेंसिएशन, तो इसे लॉग में लिख देते हैं, लॉग एफ एक्स प्लस सी, यहाँ मोड भी लगा सकते हैं आप, ठीक है। तो ये हो गया इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, हमें करना था इसका इंटीग्रेशन, ये जो था, तो इंटीग्रेशन, तो अब हम देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर जो है ये फंक्शन, नीचे फंक्शन लिख रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर लिख रहा है 2x, तो नीचे वाले का अगर हम अवकलन करना चाहें, नीचे वाले का, तो 1 का तो हो जाएगा 0 और एक्स स्क्वायर का क्या आएगा 2x, यानी कि नीचे वाला जो भी फंक्शन है उसका अवकलन ऊपर लिखा हुआ है 2x, तो नीचे वाला फंक्शन तो हो गया तुम्हारा एफ और ऊपर वाला हो गया तुम्हारा एफ डी एक्स, ठीक है। तो इसे हम log एफ में लिख सकते हैं, तो log और ये हो गया तुम्हारा एफ बेस में सफिक्स में ई होता है log के, ठीक है, इसे या तो ln x भी लिख देते हैं या log x भी लिख देते हैं, लेकिन बेस में यहाँ सफिक्स में ई होता है। अब इसके अनुसार इसे सोल्व करना है, तो इसका फॉर्मूला ये वाला याद होना चाहिए आपको,
कि क्या होता है ई की पावर log ई ए, यदि कुछ ऐसा है तो उसका आंसर ए आएगा। तो जब यो और यो सेम होता है तो उसका आंसर जो यहाँ बचता था ना ये वाला, ये आ जाएगा। यहाँ पे चाहे ए हो, बी हो, एक्स हो, कुछ भी हो, वही हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो ये होता है ई की पावर, ये लिखा हुआ है log 1 + x², सफिक्स में ई होता है तो ये बचेगा सिर्फ 1 + x²। ठीक है, ये आएगा तुम्हारा 1 + x², आई फैक्टर आएगा इसका। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन निकालेंगे तो वाई आई फैक्टर बराबर क्यू आई फैक्टर डी एक्स इंटीग्रेशन में प्लस सी। तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे सबकी, आई फैक्टर का मान रख देंगे, आई फैक्टर का मान तो ये हो गया, और जो क्यू का मान था वो लिख दिया हमने ये 4x² बटे 1 + x², और ये लिख दिया हमने आई फैक्टर। अब इससे क्या होगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा, इसमें से 4 तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू है, ये आएगी x² का इंटीग्रेशन करना है, यानी x की पावर n का इंटीग्रेशन करना है हमें। तो x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n+1 बटे n+1 ये होता है, यानी एक पावर ऐड हो जाती है, बटे में जो संख्या ऊपर आएगी वो नीचे आएगी, तो पावर 3 हो गई इसकी, 3 ही बटे में आएगी। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा इसका इंटीग्रेशन, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है, देखो ये वाला देखते हैं। क्वेश्चन है आपका dy/dx प्लस के 2y बराबर sin x। ठीक है, और सबसे पहले इसे कंपेयर कर देंगे dy/dx प्लस के py बराबर q से। तो यहाँ पे p का मान कितना है 2 और q का मान कितना है sin x, ये लिख दिया हमने। ठीक है, ये लिखने के बाद अब हम आई फैक्टर निकालेंगे, आई फैक्टर ई की पावर पी डी एक्स होता है फॉर्मूला, इसमें रख देंगे p का मान 2, 2 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ई की पावर 2 बाहर आ जाएगा, डी एक्स का इंटीग्रेशन तो x आ जाएगा ऊपर, यानी कि 2x आ गया, ई की पावर 2x, ये हो गया आई फैक्टर। आई फैक्टर का मान निकालने के बाद इस फॉर्मूले में रखेंगे हम, ये फॉर्मूला क्या हमारा, फॉर्मूला है हमारा वाई आई फैक्टर बराबर क्यू आई फैक्टर इंटीग्रेशन में डी एक्स प्लस सी। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, आई फैक्टर का मान तो ये रख दिया हमने, और क्यू का मान भी पुट कर दिया sin x, और आई फैक्टर भी रख दिया हमने ई की पावर 2x प्लस सी। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये अपने आप में ही इसका इंटीग्रेशन काफ़ी बड़ा है दोस्तों। ठीक है, तो इसे मैंने क्या करा है, इसे आई मान लिया है, और इसे जो है फर्स्ट सेकंड मानकर यहाँ पर करते हैं। तो फर्स्ट सेकंड मानकर यहाँ पर जब हम करते हैं तो ये तो रफली मानते हैं एक तरीके से, फर्स्ट सेकंड जो मानते हैं हम, तो हम इसे फर्स्ट सेकंड हम पहले उसके अनुसार ही मानते हैं, आई लेट के अनुसार। इन्वर्स फंक्शन तो कोई भी नहीं है यहाँ पे, और लॉग वाले फंक्शन भी नहीं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसे फर्स्ट मान लिया और इसे सेकंड, और फिर हमने कर दिया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। लेकिन यदि तुमने फर्स्ट इसे मान लिया, सेकंड इसे, तब भी हो जाएगा सवाल ये। ठीक है, सवाल तब भी हो जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी फ़िलहाल हमने फर्स्ट इसे और सेकंड इसे माना है, और फर्स्ट फंक्शन लिख देंगे ऐसे ही, सेकंड का करेंगे इंटीग्रेशन। तो सेकंड हमारा ई की पावर 2x है, ई की पावर 2x का जो है इंटीग्रेशन देखो, ई की पावर 2x आएगा, ई की पावर x का ई की पावर x होता है, लेकिन ये ई की पावर 2x है, x नहीं है, तो जो x के इंटू में होता है वो बटे में आता है। मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया इस टाइप का, ई की पावर ax dx है, तो ई की पावर ax तो ई की पावर ax आएगा, ई की पावर x की तरह, लेकिन x नहीं है तो x के इंटू में a है, तो वो हो जाएगा बटे में, ऐसी 2 आएगा बटे में, यहाँ पे 2 आएगा बटे में। अब माइनस लगाएंगे, इंटीग्रेशन फर्स्ट का करेंगे अवकलन, इस फर्स्ट का करेंगे, फर्स्ट जो फंक्शन है ये फर्स्ट का कर देंगे हम, तो फर्स्ट का ये फर्स्ट, ये सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन का कर देंगे अवकलन। तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कोस एक्स, और ई की पावर 2x का इंटीग्रेशन ई की पावर 2x, लेकिन बटे में 2 लिख देंगे। ठीक है, प्लस सी। अब यहाँ पर कर पहुँच गए, तो इसे तो ऐसे लिख दिया हमने, और इसमें से क्या करेंगे, जो कांस्टेंट वैल्यू तो बाहर आ जाएगी, बटे में चली गई, और ये ऐसे लिख दिया। फिर से इसका इंटीग्रेशन दूसरी बार करना पड़ेगा, इसलिए मैंने कहा ये इसका इंटीग्रेशन ही काफ़ी बड़ा है। तो फर्स्ट फंक्शन फिर से इसे मान लिया, सेकंड इसे, तो फर्स्ट फंक्शन तो आपको बड़ा ब्रैकेट लगाना जरूरी है यहाँ पे, इसे तो सबको ऐसे लिख दिया हमने, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगाना जरूरी है, क्योंकि साइन चेंज होंगे और 1/2 के अंदर गुणा भी होगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, और सेकंड का करेंगे इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन ई की पावर 2x/2 माइनस इंटीग्रेशन, फर्स्ट का करेंगे डिफरेंशिएशन, फर्स्ट कोस एक्स का फलन होता है माइनस के साइन एक्स, वो लिख दिया हमने माइनस के साइन एक्स, और इसका कर देंगे सेकंड का इंटीग्रेशन, ई की पावर 2x बटे में क्या आ जाएगा 2, बटे में 2 आएगी। ठीक है, बस ये बड़ा ब्रैकेट बंद कर देंगे, प्लस सी। अब इसमें से देखो ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन जब ये इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस कर देगा उसे वो, तो ध्यान रखने वाली चीज़ है यहाँ पे। ये -1/2 के अंदर गुणा करेंगे तो ये माइनस 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 हो जाएगा, ये तो प्लस था माइनस हो जाएगा, और बटे में क्या होगा 2 दूनी 4। अब जैसे इसकी गुणा यहाँ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन अंदर वाला इसे फिर से माइनस बदल देगा, तो माइनस का जाएगा 2 दूनी 4, 2 तो इसका भी बाहर आएगा, और ये ऐसे लिख दिया हमने साइन एक्स और इंटू ई की पावर 2x dx। इसी को हमने माना था आई, इसी को आई मान कर हमने सवाल किया था यहाँ से, ये रहा। ठीक है, और जब हमने इसे आई मान लिया तो ये i/4 हो जाएगा अगली लाइन में, ये लिख दिया हमने।
तो आई बटे 4 आएगी। अब इसमें आई वाला टर्म ये हो गया और ये हो गया, इसे ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो इधर आकर ये प्लस का हो जाएगा। इन दोनों को एलसीएम लेंगे, 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 एकम 4 और 1 5, 5/4 आई आ जाएगा। ठीक है, 5/4 आई। अब ये बाकी तो सब ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक है, अब इसमें से जो है इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 ऊपर जाएगा 5 नीचे, तो 4/5 इस सबको लिख दिया मैंने ब्रैकेट में। और इसको मान लो ब्रैकेट में नहीं लिखा था तो गुणा तो इसमें भी होगी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में, तो ये लिख दिया। अभी देखो इसके अंदर कर देंगे गुणा, इसके अंदर गुणा करेंगे ये आ जाएगा। और ये जो है ये एक तरीके से कांस्टेंट ही है। सी में तुम किसी भी कांस्टेंट की गुणा करो तो ये भी अब भी 4c/5, इसका चाहे नया नाम रख दो C1, चाहे C लिख दो, कोई दिक्कत नहीं इससे। अब ये तो हम ना कर ले सोल्व, यहाँ तक आई गया, यही तो हमारा आंसर हो गया इसका। ठीक है, यही हमारा क्या है, इसका आंसर नहीं है तो आई का मान आया अभी, आई का मान। अब ये मान जो है यहाँ रखना पड़ेगा, ये मान हमें इसकी वैल्यू निकाली ना, इसको आई माना था हमने पूरे को, तो इसका मान यहाँ पर रख देंगे और इस पूरे सॉल्यूशन में लिख देंगे इस वाली समीकरण में। तो हम यहाँ पर पुट करेंगे ये वाली वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू पुट कर दी हमने, ये यहाँ पर कर दी पुट। आई का मान तो ये है और ये वाले इसमें रख दिया y e⁻2x, और ये जो आई था वो इसका आंसर जो आया वो लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद जो है e⁻2x जो है इसको ले जाना पड़ता है नीचे, बाहर बटे भाग भी दे सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको ऑप्शन के अनुसार देखना पड़ेगा क्या आंसर लिखा हुआ है। तो इसमें से सबसे पहले हम देख पा रहे हैं कॉमन क्या आ रहा है, e⁻2x यहाँ भी है, यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये पूरा का पूरा हमने ले लिया कॉमन। तो जो बच गया वो लिख दिया 2 sin x माइनस के cos x प्लस c। ठीक है, ये बच गया। अब यहाँ पर ये लिखा, ये जो बटे में ले जाएंगे इसके बटे में, तो जब सबके बटे में लिखा जाएगा यो e⁻2x तो यहाँ तो कट जाएगा यो, और इसके बटे में भी आएगा, इसके बटे में भी आएगा चाहे तो अब ये ऊपर भी ले जा सकते हैं, घात माइनस की हो जाएगी, ये लिख दिया जैसे मैंने यहाँ लिखा है। ये इसका दोस्तों फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का ही। तो क्वेश्चन है आपका, मैंने टाइम बचाने के लिए पहले ही सोल्व कर रखे हैं। तो dy/dx प्लस के 3y बराबर e⁻−2x, आपको समझ में आना चाहिए आपको बस। ठीक है, तो सबसे पहले इसे हम तुलना करेंगे इसकी dy/dx प्लस py बराबर q से तुलना करेंगे, तो यहाँ पे p का मान 3 आ जाएगा, q का मान आएगा माइनस के वो e⁻−2x, ये q का मान हो गया आपका, ये p हो गया। अब हम निकालेंगे इसके बाद आई फैक्टर e⁻p dx होता है इंटीग्रेशन में, e⁻∫p dx, p का मान 3 हो गया, रख दिया, 3 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो e⁻3 आ रहा dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो x आएगा, तो e की पावर कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा आई फैक्टर हमारा। अब इसके बाद सॉल्यूशन लिखेंगे तो y इंटू आई फैक्टर बराबर q आई फैक्टर इंटीग्रेशन में प्लस c, तो आई फैक्टर का मान रख दिया हमने ये। अब यहाँ पे हमने q का मान भी रखना है और आई फैक्टर का मान भी रखना है, तो जो q का मान है वो तुम्हारा ये है e⁻−2x और ये हो गया आई फैक्टर, तो लिख दिया। अब दोनों का बेस सेम ही है, तो e⁻3x और e⁻−2x, तो इसकी जो घात है वो 3x में से 2x घट जाएगी, तो माइनस प्लस का x बचेगी बस। और इसका इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x होता है, और बट इधर चल रहा है ये, तो ये अब चाहो तो यहीं छोड़ दो, यहीं आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि इससे भाग करना चाहो तो ये सबके बटे में जाएगा, इधर भी और इधर भी। तो यहाँ पर तो देखो घात ऊपर जाएगी माइनस की हो जाएगी, और ये जब x में से 3x घटाएंगे तो माइनस के 2x आ जाएगा, और ये कि पूरी की पूरी माइनस की हो जाएगी, e⁻3x को ऊपर ले जाएंगे तो e⁻−3x, तो फाइनल आंसर हमारा ये आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये फाइनल आंसर आ गया। तो इस टाइप का देखो मैंने एक सवाल और लिया है आपको समझाने के लिए, तो ये सवाल हमारा dy/dx प्लस के y/x बराबर x²। ठीक है, सबसे पहले इसकी तुलना करते हैं हम dy/dx प्लस के py बराबर q से, ये हमारी रेखीय अवकल समीकरण ये याद होनी चाहिए। ठीक है, तो हम जब y के इंटू में जो भी लिखा हुआ है वो हमारा क्या है p है, तो 1/x हमारा क्या हो जाएगा p, और जो इधर लिखा है राइट हैंड साइड में वो हो जाएगा हमारा q, तो ये हो गया p का मान, ये हो गया हमारा q का मान। ठीक है, इसके बाद निकालते हैं हम आई फैक्टर बराबर क्या होता है e⁻∫p dx, ये होता है इंटीग्रेशन, तो इसमें रख देंगे हम, तो p का मान 1/x log, और जो 1/x है इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो log x होता है, जिसे ln x भी लिख देते हैं, यानी बेस में यहाँ सफिक्स में e होता है। ठीक है, तो ये इसका आ जाएगा इंटीग्रेशन log x। अब ये जो log है ये e की पावर log e x है एक तरीके से, तो जब ये सारा का सारा हट जाएगा ओनली x बचेगा, ये रहा इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो ओनली आई फैक्टर का मान क्या आ गया x आ गया। अब आई फैक्टर फॉर्मूला क्या था सॉल्यूशन का है y आई फैक्टर इक्वल q आई फैक्टर dx इंटीग्रेशन प्लस c, यानी कि ये पहला इंटीग्रेशन होता है, फिर ये। अब हमने दोनों की वैल्यू रख दो, आई फैक्टर की भी q की भी आई फैक्टर की भी रख दी हमने। आई फैक्टर का मान आया x,
क्यू का मान था हमारा एक्स स्क्वायर, आई फैक्टर था एक्स, रख दिया तो दोनों की गुणा हो जाएगी, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, पावर जुड़ जाएंगे, 2 और 1 3, यानी एक्स की घात कितना हो गया 3। तो इसका इंटीग्रेशन आपको पता ही है, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन करते हैं तो एक्स की पावर एन प्लस वन बटे एन प्लस वन आता है इसका इंटीग्रेशन, पावर एक ऐड हो जाती है तो 4 बटे एक्स की पावर 4 बटे 4। अब यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं आप इसका आंसर, ठीक है, या फिर वो एक्स से इसे भाग दे दो, ठीक है, एक्स से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा आपका, या फिर आंसर आपको ये भी मिल सकता है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने इसमें कुछ क्वेश्चन करवाए हैं जो इस टाइप के क्वेश्चन थे, dy अपॉन डी एक्स प्लस के पी वाई बराबर क्यू, इस टाइप के क्वेश्चन थे। इस वीडियो में मैं फ़िलहाल इतने ही क्वेश्चन करवा पाया हूँ, तो जो और क्वेश्चन होंगे मैं इस टाइप के आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, समझाऊँगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ, ओके बाय।